राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी एक बार फिर विवादों के घेरे में है। प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप प्रत्यारोप, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के मामले लगातार सुर्खियों में बने ही रहते हुए हैं। लेकिन राज्य की जनता और प्रशासनिक पारदर्शिता और नैतिकता को लेकर सवाल लगातार उठा रही है। हाल ही में राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि RAS और भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों ने लगातार तूल पकड़ लिया है और SDM अमित चौधरी पर आपराधिक मामला छुपाने का आरोप इसका एक ताजा उदाहरण है। आरोप है कि चयन प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर भर्ती नियमों का उल्लंघन किया गया है और इस तरह की घटनाएं न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को जो पारदर्शिता है उस पर बड़े सवाल खड़े करती है, बल्कि सरकार की जवाबदेही को भी चुनौती देती है। और आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, डिबेट का विषय है, वो भी यही है कि विवादों से घिरती ब्यूरोक्रेसी, जिस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपाल सिंह। जयपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ कांग्रेस से प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ राजेश कटारा जी जुड़े हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद लीजा जी। जी, जैसा कि अब आज का हमारा विषय है उस पर आगे बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग नोट हम लोग लेना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे सर? जयपाल जी। देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना। और कॉन्स्टिट्यूशन में जब बना तो तीन संस्थान हमने लिए मुख्य रूप से। जो कानून बनाए उसको एग्जीक्यूट करें और जुडिशरी के माध्यम से न्याय की प्रक्रिया हम लोगों के द्वारा बनाए हुए। तो इस सिस्टम में जो लोग हैं वो हमारे समाज के, इसी समाज से निकले हुए लोग हैं। लेकिन आज जिस हिसाब की व्यवस्थाएं बन रही है, जिस हिसाब की मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब की पॉलिटिक्स आ रही है, जिस हिसाब से अब जो इन्वायरमेंट तैयार हो रहा है, तो इस इन्वायरमेंट में जिस प्रकार के विवाद आते हैं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था लगभग 70-80 साल की एक व्यवस्था है। उस जी व्यवस्था को हम लोग ही बनाने वाले हैं, तो उस व्यवस्था में ये चीजें ठीक नहीं है। जी। कटारा जी, क्या कुछ कहेंगे ओपनिंग नोट में? देखिए, सही कहा है इन्होंने कि जिस तरह की व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेसी इस दायरे में आती है, ब्यूरोक्रेसी पे डायरेक्ट सवाल होगा इस तरह से। कुछ जी सरकारों को भी इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस जी तरह की जैसे जांचें होती हैं, कई चीजों की जांचों में क्यों लापरवाही बरती जा रही है। कर्मचारियों को पूर्ण विश्वास है, उनसे ही सरकारें चलती हैं, जनता उनसे ही जुड़ी रहती है। नेताओं के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी की इतनी जिम्मेदारी बनती है कि वो पारदर्शिता के तहत, अपनी ईमानदारी के तहत सारे काम करें और जी सारे कार्य बहुत ईमानदारी से करें, जिससे जनता को इस तरह की बार बार परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी। लेकिन जैसा कि अभी बात हुई लोकतंत्र की, और लोकतंत्र में आपको क्या लगता है कितना जायज है लगातार जिस तरीके से आप देखेंगे पॉलिटिशियंस के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो लगातार इस तरीके के आ रहे हैं कि नरेश मीणा जो थप्पड़ कांड हुआ उसमें हनुमान बेनीवाल की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि 2-3 थप्पड़ और लगाने चाहिए थे, मेरा उस जने के जो किया वो ठीक किया। इस तरीके के स्टेटमेंट अभी जिस लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं उसमें कितने जायज है? राजेश जी। देखिए, हनुमान बेनीवाल जी ने जो कहा वो उनका वक्तव्य है। परंतु सत्य की जांच होनी चाहिए। सारा जो भी कांड हुआ उसमें जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो जी कोई भी हो, चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, नेता हो, कोई। ये जो चेहरा है वो ठीक नहीं है। और ये क्यों हुआ, इस तरह की स्थिति क्यों बनी, उसके बाद में फिर जिस तरह से रात को उत्पात हुआ, एक पुलिस द्वारा जिस तरह से उत्पात मचाया गया वहां पर, तो वो भी क्यों बनी, इतनी स्थिति क्यों बिगड़ने दी। इनको पता है, पूरा प्रशासन शासन इनके पास है, जो आम आदमी को भुगतना पड़ा वो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन चाहता, अगर मुस्तैदी दिखाते तो इस तरह की लापरवाही नहीं होती। आज एक राजस्थान को शर्मसार होना पड़ा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से होना पड़ा या और किसी वजह से होना पड़ा। परंतु फर्स्ट इन पे ही आरोप लगेगा ब्यूरोक्रेसी पे कि इनके देखते हुए क्यों हुआ, प्रशासन इतना मुस्तैद क्यों नहीं है, क्यों नहीं सरकार इस तरह से संवेदनशील अपना चेहरा दिखा पा रही कि हम अति संवेदनशील हैं और हम बढ़िया काम करेंगे। तो काम दिख नहीं रहा जनता को, कहीं बार बार जनता को ये भुगतना पड़ रहा है और जी सरकार उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देती। तो जी ये कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा मुस्तैद होना पड़ेगा और आगे चल के इस तरह की कोई और गतिविधियां नहीं हो। राजस्थान के माथे पर जिस तरह से कलंक लगाए है, ये जी सरकार के माथे पर ही कलंक है ये। जी। बिल्कुल रेजा जी। जयपाल जी। देखिए राजेश जी, इसको डिरेल कर दिया। इसको मैं उसको ये जड़ में जाना चाह रहा हूँ कि जो विवाद है आजकल की, जो पॉलिटिक्स जिस जी दिशा में जा रही है, राजनीति जिस दिशा में जा रही है, कि अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, रील्स बनाने के लिए
और जी मैं समझता हूं कि वो जो भी, चाहे ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, चाहे जी जुडिशरी के लोग हैं, चाहे विधायिका के लोग हैं, ये जी व्यवस्था हमने भी अंगीकार की है। ये जी व्यवस्था हमारे द्वारा अपनाई गई है। अब जी इस व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था को यदि देखें, तो हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं। हमारा विरोध करने का तरीका है, हम जी शासन तक बात रख सकते हैं, हम सरकार तक बात रख सकते हैं। हजारों लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे को राइट्स है, जिसके माध्यम से हम शासन प्रशासन पे अपनी मांग मनवाए। लेकिन जी कोई ये कहे कि मैं थप्पड़ मारकर या जूते की नोक पर या उनको मारकर या पीट कर, ये व्यवस्था, हमको जी लोकतंत्र ने अधिकार दिया है अपने मर्यादाओं में रहकर, जी कानून के दायरे में रहकर हम हमारी बात रखें। वो भी इसी व्यवस्था के हिस्से हैं। यदि इस प्रकार से सब करने लग गए तो ये जी लोकतंत्र कहाँ रहेगा? फिर कहाँ जी ये चीजें रहेगी? ये व्यवस्था, लाखों लाख लोग जब कोई लीडर मूवमेंट करता है, आंदोलन करता है, तो हमें इस बात को समझने पड़ेगी। उस आंदोलन के बाद में जो परिणति होगी, आपने अधिकारी पे हाथ उठाया, आपने किसी कर्मचारी पे हाथ उठाया, उनके पीछे जो जो लोग हैं, उनके परिवारों पर क्या इंपैक्ट आएगा उसका? उनका, उसके पीछे जो फॉलोवर्स है उन पे क्या इंपैक्ट आएगा? कानून अपना काम करेगा। देखिए, कानून से बड़ा कोई नहीं, ये हमने कहा, हमारे जी कॉन्स्टिट्यूशन ने राय दिया था कि कानून सबसे बड़ा है। कोई भी कितना भी ताकतवर बाहुबली हो, इस जी देश में लाखों लोगों के आंदोलन हुए हैं, तो उस जी लीडर को इस बात की हमेशा ध्यान में रखना चाहिए उसको, कि मैं जो आंदोलन कर रहा हूं उसकी परिणति क्या है, उसको सरकार तक मेरी मांग सही तरीके से पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, और मेरी मांग को सही तरीके से पहुंचाकर सरकार से काम करवाना, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, कानून की मर्यादाओं के तहत वो काम कराएं, तब वो लीडर है। आजकल क्या हो रहा है, एक सोशल मीडिया की रील बनाने के लिए सरकारी पे हाथ उठा लिया, सरकारी कर्मचारी पे हाथ उठाया, अधिकारी पे हाथ उठाया, वो भी हमारे व्यवस्था के हिस्से हैं। आखिर हम इस लोकतंत्र जी को कहां ले जा रहे हैं, हमें लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा। एक जयपाल जी, लेकिन एक सवाल लगातार ये उठ रहा है कि एसडीएम के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। आप देखिए, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और ब्यूरोक्रेसी की जब हम बात करें तो कहीं ना कहीं अब एक बड़ा जो है आरोप ये लग रहा है कि जो जिगरी उन्होंने दिखाई, और उनके ऊपर पहले एक मुकदमा भी दर्ज है, तो इस तरीके के आरोप भी दिख रहे हैं। दूसरे अगर आरोप की मैं बात करूं तो लगातार ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि अमित चौधरी के द्वारा जबरन जो है लोगों से वोट डलवाया जा रहा था, और लगातार वो जो है किसी राजनीतिक दबाव के चलते ये काम कर रहे थे। उसे किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, पहली बात तो लोकतंत्र, फिर कानून अपना काम करे। लोकतंत्र में पहला काम है कि लोग बिना डर के, बिना डरे, बिना किसी दबाव के वोट करें। जी उन लोगों ने वहां बहिष्कार कर रखा था। अब इसकी जड़ में जाते तो जड़ कहाँ है? पिछली सरकार ने जिले बनाए, बिना जी सर्वे के जिले बनाए, बिना जी कोई डाटा, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, उन्होंने अपने हिसाब से वहां बैठे बैठे सेक्रेटरी में बैठ के डिस्ट्रिक्ट बना दिए। जी कौन सा गांव कहाँ आ रहा है, कितनी डिस्टेंस में आ रहा है, उन्होंने कोई सर्वे नहीं किया, उन्होंने जी कोई रोड मैप तैयार नहीं किया। जिसकी वजह से जो उनकी मांग थी उनियारा और देवली के, अब वो 15-10 किलोमीटर उससे दुनियारा नजदीक है, देवली इतना दूर है। तो जी जो मूल, यदि इसकी जड़ में जाए फिर भी ठीक है। यदि जी उनकी मांग थी, जायज थी, मांग थी, गांव वाले अपनी मांग कर रहे थे, वो धरने पे जी बैठे थे। लेकिन उस मुद्दे को हाईजेक करके, उस जी मुद्दे को डाइल्यूट करके, उस मुद्दे के माध्यम से अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, एसडीएम की बात है, मैं वो ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है उसी व्यवस्था के हिस्से वो हैं, हमारे समाज से निकले हुए हैं। अधिकारी कर्मचारी कहाँ इसी व्यवस्था से, हमारे बीच से निकले हुए लोग हैं, उन पे भी कई आरोप है, मैं ही नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो काम आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, कानूनी मर्यादाओं के तहत, कानून के दायरे में रहकर जो करवा सकते हैं, हमारी व्यवस्था में लोकतंत्र ने बड़े बड़े आंदोलन, हमारी सुचिता की राजनीति रही है, कट्स लेकिन भी रहा है। देर रात जो मारपीट हुई, देर रात जो है समरावता गांव के अंदर, यहाँ तक ये आरोप है कि पुलिस प्रशासन पहुंचा और वहां के लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर भी बड़े आरोप लग रहे हैं। तो क्या देखिए, जो एक भी सवाल है ये भी वो, उठता है कि क्या रात तक का इंतजार नहीं किया जा सकता था? मतलब जो देखिए, है अगले दिन का इंतजार नहीं किया जा सकता था? रात को इस तरीके का देख घटनाक्रम हुआ, लोगों में देखिए आक्रोश है। देखिए, बाई इलेक्शन था राजस्थान में। जी राजस्थान में चुनाव चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, जी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। इस दरमियान, जी कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में रहती है। उसमें जी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवीन नहीं रहता। पहली बात तो मोटा मोटी हमें ये समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज, वहां पर जो पुलिस की कार्रवाई हुई, वो जी चुनाव के बाद में हुई। 6 बजे 7 बजे तक वोटिंग हुई, 8 बजे तक वोटिंग हुई, उसके जी बाद में कार्रवाई हुई। तो जी प्रशासन का पहला टारगेट ये रहता है कि लोग जी अपने घरों से निकले, वोटिंग करे। वहां पर बहिष्कार कर रखा, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर वहां बनी, इसकी जी संभावना प्रशासन को पहले से दिख रही थी। तो दूसरी जगह किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आए, लोग घरों से बाहर आकर मतदान करें, पहला है, अपना अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग करें, प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया।
रात को जो कार्रवाई हुई वो सब जुडिस है, वो उसकी कार्रवाई है, संभागीय स्तर पर सब डिविजनल जी कमिश्नर के लौटेंगे अंडर आप में तक उसकी जयपाल बात है। जी, जी बिल्कुल लौटेंगे आप तक। क्या कुछ कहेंगे राजेश कटारा जी? बड़ा एक विवरण दे दिया है, पूरा संक्षिप्त में बता दिया है जयपाल जी ने कि क्या कुछ घटनाक्रम रहा, और इन्होंने इनके हिसाब से इन्होंने जड़ तक बताई कि क्या इसके पीछे के बड़े क्या कारण रहे। कांग्रेस पार्टी इसे किस नजरिए से देखती है? देखिए, सरकार हो या ब्यूरोक्रेसी हो, शुरू से यहाँ पर इनसे चूक हुई थी। जी इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए थी। मैं पता है अति संवेदनशील मामला था। इस जी तरह का जैसे वहां तक सारे अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी थे, उनके सामने एक एसडीएम को थप्पड़ मारा गया। तो जी वहां पुलिस चाहती तो वो घटना रोक सकती थी। जी रोकने के बाद में फिर इन्होंने कुछ तत्परता नहीं दिखाई। उसके बाद में फिर एक दूसरी फिर इनसे गलती हुई, उन नरेश मीणा को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद में फिर जनता उनको छुड़ा के ले गई। वहां भी इनसे कुछ नहीं हुआ, प्रशासन वहां भी फेल, सरकार वहां भी पूरी तरह से फेल। फिर उसके बाद में फिर रात में जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की, उसमें जो आम जनता को भुगतना पड़ा, लोगों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोग कांपे हुए हैं, डरे हुए हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हुए। तो जी इन्होंने जितनी तत्परता बाद में दिखाई, रात को वो दिन में करते थे इस तरह की बातें नहीं होती। कहीं ना कहीं ये अनुभव की कमी है, या सरकार सही तरह से उनको काम में नहीं ले पा रही ब्यूरोक्रेसी को। अपने हिसाब से ब्यूरोक्रेसी काम कर रहा है। सरकार की संवेदनशीलता और संवेदनहीनता दोनों दर्शाती है इसमें कि इस तरह का ये बड़ा भयानक ही मंजर जो शिव देखने को मिला, विधायक जो आज तक जो पूरे। शिव विधायक हैं जी, शिव विधायक हैं कटारा जी, आपसे सवाल है मेरा। शिव विधायक रविंद्र सिंह बाची का एक वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ, जिसमें जब पुलिस लोगों को जीप में बैठा कर ले जा रही थी तो पुलिस की मौजूदगी में विधायक ने उन्हें गाड़ी से नीचे उतार लिया। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही उस दिन हुआ, और यही अब हुआ, यहाँ भी यही देखने को मिला। ये पुलिस प्रशासन क्यों अपने अधिकारों का सही ढंग से पालन नहीं कर रही है, और ना ही जनता से क्यों नहीं करवा पा रही है। आज किसी शरीफ ईमानदार आदमी को आप 2 मिनट में उठा ले जाते हैं, 2 मिनट उसको डंडे भी मार सकते हैं। और आज इस तरह का वो हो रहा है, जनता के सामने क्या चाल चरित्र चेहरा क्या दिख रहा है प्रशासन का। मतलब कहाँ किसकी गलती हो रही है, क्यों इस चीज को ढंग से नहीं पकड़ा जा रहा, क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही, किसका डर है प्रशासन को कि वो प्रशासन ढंग से कार्रवाई नहीं कर पा रहा। आज से पहले भी कार्रवाई हुई है, इस तरह की कार्रवाई कभी नहीं हुई। परंतु जिस तरह के वीडियोज आ रहे हैं, वो राजस्थान की जनता के लिए, और राजस्थान जैसा स्टेट शांतिप्रिय स्टेट है, वो ठीक नहीं है। ब्यूरोक्रेसी हो या सरकार हो, अपने नियमों का ढंग से वो पालन नहीं करवा पा रही है। सरकार जी पूरी तरह आप से बात कर रहे नाकाम थे, साबित हो रही है। जी आप बात जी कर रहे थे कि अगर आप राजनीति की ही बात कर रहे हैं तो नरेश मीणा की बात की जाए तो लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी लगातार पलटवार हो रहा है। बीजेपी के कुछ लोग हैं, अगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बात करें मदन राठौड़, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जब नरेश मीणा खड़े हुए तो यदि कांग्रेस पार्टी उन्हें समय रहते कंट्रोल कर लेती तो इस तरीके का बवाल ही नहीं होता। देखिए, मदन राठौर जी शायद समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। ये प्रजातंत्र देश है, पूरा देश आजाद है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है। इनकी पार्टी को बहुत लोग निर्दलीय खड़े होते हैं, किसी को क्या चुनाव लड़ने से रोक सकते हैं आप? चुनाव लड़े, अच्छी बात है, लड़ना चाहिए। हर आदमी की भावना है चुनाव लड़ना, उसमें कहा आगे बताइए, उसमें कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा उस समय कि ऐसे करिए। भाई, जी हम तो टिकट एक को ही दे सकते हैं, हमने एक आदमी को टिकट दिया, अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो उनको लड़ना चाहिए। उनको संभालने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार एक निर्दलीय प्रत्याशी को ही नहीं संभाल पाई, मैनेज नहीं कर पाई। मैनेज करने का काम सरकार का है, कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस सरकार में नहीं है, कांग्रेस विपक्ष में है। कांग्रेस का है, उनको मैनेज करेगी। वो चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनको ये कहें भाई चुनाव मत लड़िए आप। चुनाव कोई भी लड़ सकता है। ऐसा कहा जा रहा है तो कि इस तरह से इंटेंशनली ये चीजें हुई हैं, क्योंकि कुछ समय पहले एक नरेश मीणा का ही एक वीडियो था जिसमें वो अपने आप को सचिन पायलट के जैसा बनाना चाह रहे थे, कि वो अपनी छवि जो है समाज के बीच में एक वेल पॉपुलर प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाह रहे थे, सचिन पायलट के जैसे हनुमान बेनीवाल से अपना कंपैरिजन कर रहे थे। देखिए, अब कह रहे हैं इंटरनली ये इस तरह की चल रही थी, तो इन प्रशासन कहाँ था? प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए, कहाँ है इनकी इंटेलिजेंसी? इंटेलिजेंसी को पता नहीं कि क्या चल रहा है। ये आज छोटी छोटी घटना पे ये पकड़ लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, तो इतनी बड़ी घटना पे क्यों नहीं ये मालूम कर पा रहे? आज कांग्रेस पे दोष देने के बजाय खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए सरकार को, कि सरकार से कहाँ चूक हुई है, और उस पर मनन करना चाहिए, और आगे से इस तरह की घटना ना हो कि राजस्थान स्टेट को वो चीज भुगतनी पड़े। जी क्या कुछ आरोप कहेंगे लगाने की जयपाल जी? बजाय इस पर काम करें। जी जयपाल जी। देखिए, राजेश जी को मैं कहना चाहूंगा कि मैं फिर वहीं जा रहा हूं कि वहां जो समरावता गांव है, समरावता गांव में देवली उनियारा की चुनाव हो रहे हैं। तो पहली बात तो शासन प्रशासन जहां की व्यवस्था है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में है, तो जो भी कार्रवाई होती है वो इलेक्शन कमीशन वहां पे उनके अंडर में सारी कार्रवाई हो रही। अब हमें इस बात पे जाना पड़ेगा कि जो लीडर वहां पर जिसकी वजह से हुआ वो इशू क्या है। मैं वापस वहीं जा रहा हूँ। इशू ये है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बनाए,
बिना सर्वे के, बिना रोड मैप बनाए, कौन सा गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में जुड़ेगा, इन्होंने रोड मैप नहीं बनाया, जिला घोषित कर दिया। केवल चुनावी फायदे के लिए आपने जो जिले बनाए उसकी परिणति ये नहीं। बहुत सारे दूदू में देख लो, फुलेरा में देख लो, बहुत सारी तो जगह अगर गांव आप के जिले लोग की धरती पे बात बैठे करें हुए हैं। जयपाल जी, अगर आप जिले की बात करें तो देखिए, जिले चुनाव तो उपचुनाव तो होने थे। या तो फिर ये होता, अगर आप जिलों का मसला था तो जिलों वाली बात को लेकर तो फिर तो या तो उपचुनाव बाद में होने चाहिए थे, या तो पहले जिलों को नहीं लेकर नहीं जो नहीं है नहीं मसला नहीं नहीं, वो मैं सॉल्व मैं होना मैडम ये चाहिए था। मैं ये बात कर रहा हूं कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है। वहां गांव वाले आज से तो मांग कर नहीं रहे। 11 महीने की हमारी सरकार रही है, 3 महीने लोकसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता रही है। अब 6 महीने में क्या क्या कर सकते हैं, उनकी गांव गांव की समस्याओं को एस्केलेट किया गया। इन बिटवीन चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को वहां वर्चस्व साबित कराने के लिए समरावता गांव को हिंसा में धकेल दिया। आप बताइए, अब ये बात कर रहे हैं, इनका नेता खुद बोल रहा है, अभी अपने आप को राष्ट्रीय नेता कहते हैं कि हम जूते की नोक पर अधिकारियों से काम करवाएंगे। क्या जूते की नोक पे काम होता है? आपको काम कराना कानूनी दायरे में होगा, कानून की मर्यादा में होगा, लोकतंत्र की व्यवस्था में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत ही होगा। अधिकारियों को धमकाने की धमकियां दी जा रही है खुलेआम, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कानून से बड़ा कोई नहीं है। जिन्होंने कानून को तोड़ा है, वो कानून, जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। लेकिन ये व्यवस्था हमारी व्यवस्था, इस व्यवस्था में अधिकारी इसी व्यवस्था से निकले हुए हैं, इसलिए जी लोकतांत्रिक अधिकार हमारे पास बहुत सारे, उनके माध्यम से भी इस राजस्थान में लाखों लोगों का आंदोलन है। नेता भी डिपेंड करता है कि इस मेरे कार्य से, मेरे इस कृत्य से समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, युवाओं में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात निश्चित रूप से इस आप नेता को कानून सोचनी की बात करें कि कानून के दायरे में रह के चीजें होनी चाहिए, तो कानून इतना कमजोर कैसे नजर आ रहा है कि एक विधायक आते हैं, गाड़ी से लोगों को उतार लेते हैं, तो फिर कानून इतना कमजोर कैसे है कि विधायक कानून को चला रहा है क्या? सवाल यह है, विधायक तो कानून को नहीं चला रहे। जब पुलिस प्रशासन विधायक अपना काम कर रहा है विधायिका तो विधायक जी, मेरे सवाल को सुनिएगा सर। विधायिका कानून बना रही हैं। जी विधायिका विधायिका जी, मेरे से सवाल है। आप ही से सवाल है सर कि अगर मैं बात करूं ओरन क्षेत्र की, जब पुलिस प्रशासन लोगों को गाड़ी में ले जा रहा है अपने साथ में, पुलिस के जवान वहां पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में एक विधायक जो है लोगों को गाड़ी से उतार लेते हैं, तो फिर सरकार, कहीं ना कहीं सरकार पर भी बड़ा सवाल उठता है, प्रशासन पर भी बड़ा सवाल उठता है। देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि इसी जी व्यवस्था से निकले हुए, कानून से बड़ा कितना विधायक हो, एमएलए हो, मंत्री हो, कानून सबसे बड़ा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे को बहुत सारे अधिकार है। और तो अब बीजेपी हमारा सरकार इस पर राजस्थान में क्या कदम उठा रही है? ये जो पूरा वाकया हुआ, अब इस पर बीजेपी सरकार क्या अगला कदम उठा रही है? एफआईआर हो गई है, उस मामले में एफआईआर हुई है। कानून अपना काम करेगा, कानून से बड़ा कोई नहीं है। एफआईआर हुई है उस मामले में। जी इस प्रदेश ने सुचिता की राजनीति कहते हैं, पक्ष विपक्ष की राजनीति हमेशा रही है। आपस में मुद्दों के आधार पर बड़े बड़े आंदोलन जी हुए हैं, लेकिन जी कभी भी इस प्रकार की व्यवस्था, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरे में डालें, ऐसा काम कोई भी विधायक हो, कोई भी हो, आम नागरिक, मेरी भी ड्यूटी बनती है, विधायकों की भी ड्यूटी, समाज से निकले हुए हैं, वो जी कितना बड़ा मंत्री संतरी हो, सब पे वो कानून है। कानून से बड़ा कोई नहीं है। जी कटारा जी, अगर 3 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो लगभग 15 ऐसे अधिकारी हैं जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए हैं। लमसम उन पर जो है कार्रवाइयां हुई हैं, चाहे वो घोटालों को लेकर हो, चाहे वो ट्रांसफर्स को लेकर हो। उसे कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है? क्योंकि अगर पिछले 3 सालों की बात हो तो घोटाले तो उस दौरान भी हुए। देखिए, घोटाले होते हैं वो अलग बात है, घोटाला होने के बाद में कार्रवाई होना वो अलग बात है। कार्रवाई की सरकार ने, वो जी कार्रवाई बननी चाहिए और होनी चाहिए कार्रवाई। जी अभी हमारे भाई साहब जसपाल जी बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग के अंडर में होता है सारा चुनाव, तो चुनाव आयोग आपने जो बनाया वो आपका ही बनाया हुआ था। इतना कमजोर चुनाव आयोग क्यों बनाया आपने, जो प्रशासन और चुनाव शासन आयोग नहीं संभाल पा रहा हुआ स्वतंत्र आदमी? एजेंसी है, आप चुनाव स्वतंत्र आयोग किसने एजेंसी बनाया? चुनाव नहीं, स्वतंत्र एजेंसी तो बनाई किसने, उसको नियुक्त किसने किया? आपने किया। है। अधिकारी वो जिसको लगाया आपने, जो अधिकारी आपने लगाया वो उस काम को संभाल इलेक्शन पाता है कमीशन नहीं किसी के संभाल दबाव में पाता है? काम नहीं, आप चुनाव कोड बताइए। ऑफ कंडक्ट करने के बाद में इलेक्शन इतना तो आप इलेक्शन का देखिए, क्या इलेक्शन वो सरकार कमीशन के की अंडर में नियुक्ति होता है? सरकार ही करती है। सरकार के अंदर वो सरकार ही उसकी नहीं, नियुक्ति करती है, परंतु इलेक्शन कल कमीशन कल ही आप इस बोलोगे व्यवस्था को ये नहीं संभाल जज है, पा रहा ये है। भी सरकार के आप नियुक्त किए हुए हैं, ये सारे सरकार वो की जज नियुक्तियां हैं, तो वो देखिए, सरकार के जज अंडर में इलेक्शन काम करेंगे। कमीशन तो देखिए अपना जज काम करेगा ना जज कटारा जी, वो तो इलेक्शन देखिए, कमीशन की बात है। बिल्कुल कैसी बात कर रहे हो नहीं। मैडम? अभी जसपाल जी बार बार बोल रहे हैं कि सरकार का कोई लेना नहीं, इलेक्शन कमीशन का बात है, जो हंगामा हुआ इलेक्शन कमीशन की वजह से आचार हुआ। संहिता लगी तो हुई थी इलेक्शन वहां पे, कमीशन ही तो इलेक्शन कमीशन ही करेगा वहां पे। बिल्कुल। तो पूरी सरकार का जितना दायित्व था वो इलेक्शन कमीशन के दायरे में होता है। आज इलेक्शन कमीशन पर हम बिल्कुल योग्य अधिकारी को ही लगाते हैं, वो पूरी व्यवस्था संभाल पाए। अगर उनसे इस तरह की व्यवस्था 2 चरणों में चुनाव कराते, क्या जरूरत थी? और जगह भी 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, 1 चरणों में क्यों उन्होंने चुनाव कराया? इंटेलिजेंसी वो काम लेते हैं, सारा शासन प्रशासन उनके पास में रहता है, तो उन्होंने इस तरह का क्यों नहीं वहां पर इस तरह की चीज को जो जनता को आज भुगतना पड़ा? तो आगे से सरकार को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है
कि योग्य उम्मीदवारों को या योग्य कैंडिडेटों को वहां पर लगाया जाए, जिससे वो पूरी तरह से शासन प्रशासन को अच्छी तरह से चला पाए, तो जनता को ना भुगतना पड़े। लेकिन एक एक सवाल मेरा आप दोनों से ही है कि लगातार इस तरीके की बातें सामने आती हैं कि जो IAS ऑफिसर्स से जुड़े जो मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव भी है। चाहे आप टीना डाबी की आप बात कर ले, IAS टीना डाबी की अगर बात करें तो उनका जो कार्य क्षेत्र रहा वो काफी ज्यादा विवादास्पद रहा, जिसके अंदर ट्रांसफर्स को लेकर बड़े सवाल उठाए गए। तो कहीं ना कहीं एक बड़े आरोप ये भी लग रहे हैं कि अगर ब्यूरोक्रेसी से जुड़े लोग जब इस तरीके से काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी जो है कई बार बड़ा प्रेशर रहता है, राजनीतिक प्रेशर बहुत रहता है। खटारा जी, आपसे शुरुआत करेंगे इसका आंसर के लिए। जी जी, देखिए राजनीतिक प्रेशर अगर रहना चाहिए, कुछ तो रहता है, पर बहुत ज्यादा अगर राजनीतिक प्रेशर रखोगे, कार्रवाई के लिए आप उनको स्वतंत्र नहीं रखोगे, तो उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। इसके दो कारण होते हैं, या तो एक अत्यधिक दबाव बनाना, या एक सरकार उस चीज पर समझती नहीं है, बगैर समझे ही अगर उस पर दबाव बना रही है, ब्यूरोक्रेसी पे नियमों के तहत अलग जाकर के अगर दबाव बनाती है सरकार, तो उसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ता है। कहीं तक ठीक है, दबाव रहता है, दोनों बराबर पार्ट है, आप जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेसी बराबर पार्ट है, दोनों बराबर चलेंगे तो ठीक रहेगा। अगर एक्स्ट्रा दबाव बनाओगे तो उसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ेगा, और ये गलत परंपरा है इस तरह की जो आ रही है। लेकिन साठ गांठ से दिखाई देती है जो कुछ घोटाले से सामने आते हैं, या चाहे वो फर्जी दस्तावेजों का मामला हो, चाहे नियुक्ति को लेकर हो, चाहे अपने निजी लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ देने से लेकर हो, कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत जो है स्वार्थ तो दिखता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि एक साठ गांठ से दिखाई देती है। तो उसके लिए जनता क्यों बेयर करे, जनता क्यों उस चीज को भुगते? जी जयपाल जी। नहीं, निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी में कहीं कोई प्रॉब्लम है या ब्यूरोक्रेसी में कहीं कोई चीजें हैं तो उनको सुधार करना सरकार का काम है, और सरकार समय समय पर देखती है। और बहुत सारे लोग हैं जिन पे कार्रवाइयां हुई भी हैं, जी और ऐसा नहीं है कि उन पे कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत जी सारे IAS लेवल के, IPS लेवल के लोगों पर कार्रवाई है और सरकार उन पे ध्यान देती है। लेकिन एक लेवल तक हम बात करें कि उनका भी दायित्व बनता है कि वो समाज की जो जन भावनाएं उनको समझे और जन भावनाओं को समझ के उनके अनुरूप काम करे। कहीं कोई अधिकारी की कोई कंप्लेन आती है तो निश्चित रूप से उसके कई चरण हो सकते हैं, कहीं भी है SDM जो प्रॉब्लम आपके पास में DM है, और सरकारी लेवल चीफ सेक्रेटरी है, और बहुत सारी चीजें हैं, वहां तक जी उस बातें जानी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग काम करें, इस प्रकार की भावना जनमानस की उसके अकॉर्डिंग काम करें, जन भावना के अकॉर्डिंग काम करें। और जी जहां तक सरकार का सवाल है, प्रेशर का सवाल है, मैं नहीं समझता हूं जिस प्रकार की व्यवस्था 2018 से 2023 का शासन राजस्थान के 7 करोड़ लोगों ने देखा, किस प्रकार से RPC से लेके आज ये सरकार सशक्त सरकार आई है मान लीजिए बजरलाल जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से पेपर लीक हुए, बार बार लीक हुए, 19 पेपर 20 पेपर कंटिन्यूसली लीक हुए हैं, तो वो लिपापोतियां जो की गई, उन लिपापोतियों को कंट्रोल किया गया, SIT बनाकर उनको सबको अंदर अंतिम किया गया, सवाल, कितना ही जी बड़ा हो। अंतिम सवाल मेरा आपसे है, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जयपाल जी, तो अभी देखिए जिस तरीके से अभी चुनावों के दौरान बात की जाए, अब चुनावों की यदि की बात करें तो देखिए लगातार जिस तरीके से पहले के स्टेटमेंट्स की बात करें या नेताओं के जो इंटरव्यूज आ रहे हैं उसमें वो कहते नजर आ रहे हैं एक नहीं 3 थप्पड़ जड़ने चाहिए थे, और कई तरीके के लोगों के अपने अपने स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके के जो पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट है वो जनता को बरगलाने का काम नहीं कर रहे हैं, या जनता को इस तरीके से भड़काऊ बयान देकर कहीं ना कहीं जनता को डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं कि जनता भी इस तरीके का कदम उठा सकती है? अगर पॉलिटिशियंस इस तरीके के कदम उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता को उकसाने का काम है, तो फिर तो जनता भी किसी अधिकारी के साथ इस तरीके की हरकत कर सकती है। तो उसके लिए अभी वर्तमान सरकार क्या कुछ बड़ा एक्शन लेगी? ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, समय समय पर मैंने पहले भी कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, कि आज जी की जो पॉलिटिक्स जिस दिशा में जा रही है, जिस हिसाब से युवा जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे अपने फैन फॉलोइंग्स या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए जिस पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, जी वो निश्चित रूप से इस लोकतंत्र के लिए और हम हमारे समाज के लिए भी ये घातक चीज है। तो जी हमें इसी व्यवस्था से निकले हुए इस लोकतंत्र को बनाने के लिए, बचाए रखने के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, और एक सुचिता की राजनीति करे, मुद्दों की राजनीति करे, अपनी बात को लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोकतांत्रिक अधिकार है कानून के दायरे में रहकर शासन प्रशासन के सामने रखें। लेकिन जी जिस प्रकार की बातें जब हम समय समय पर देखते हैं कि सोशल मीडिया पर तरह तरह के बयानबाजी करके समाजों को भड़काने का, तोड़ने का, बांटने का, या रिलीजियस पोलराइजेशन करने का जो बातें होती है, तो इस प्रकार की बातों से हमें बचकर इस लोकतंत्र को बचाने के लिए सामूहिक दायित्व के तहत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छी राजनीति छोड़ के जाए, इस बात के प्रयास हमें करना चाहिए। और विशेष रूप से पॉलिटिक्स में जो काम कर रहे हैं लोग, उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि हम फैन फॉलोइंग या सोशल मीडिया में अपने आप को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की छोटे
काम नहीं करके अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करें। जी, आज का जो हमारा विषय है, एक बार मैं चाहूंगी आपसे कम समय के अंदर आज के इस विषय को लेकर अपना क्लोजिंग नोट एक बार दे दीजिए, फिर लौट के चलेंगे राजेश कटारा जी के पास। जयपाल जी, जी, आज आवाज का नहीं है जो आपकी। हमारा विषय है उसको लेकर आपका एक क्लोजिंग नोट दे दीजिए। निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी का जो विवादों का जो घेरा है, ये इस पे डिबेट रही, और हमें इस बात को सोचना पड़ेगा सबको सामूहिकता के साथ में, सामूहिक भागीदारी और जिम्मेदारी लेते हुए कि हमें जी इसमें सुधार करना चाहिए, हमें बैठकर करना चाहिए, और सामूहिकता की जिम्मेदारी लेते हुए हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। जी, क्या कुछ कहेंगे राजेश कटारा जी, क्लोजिंग नोट। देखिए, जिस तरह से घटना हुई है, जी ये राजस्थान के माथे पर कलंक है और जी सरकार को स्वीकार करना चाहिए। सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है, चाहे ब्यूरोक्रेसी काम करे या ना करे। अच्छा काम करता है तो वाई वाई लूटते हैं, ये उद्घाटन करती है सरकार है, बड़ी बड़ी पेपरों में ऐड आते हैं कि हमने ये कर दिया। तो अगर कुछ गलत हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। सरकार को समझना पड़ेगा कि सरकार की ही गलती मानी जाएगी, सरकार की गलती की वजह से ही ये कांड हुआ है जो आम जनता को भुगतना पड़ा। और भविष्य में सरकार माफी मांग करके भविष्य में ये बोले कि भविष्य में इस तरह की पुनः कार्रवाई, पुनः इस तरह की धीरज घटना धीरज नहीं गुजर होगी जी से और माफी मंगाइए बर्खास्त आप, नहीं की धीरज जाएगी। धीरज गुजर जी से। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप जी। दोनों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल देखिए धन्यवाद। कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी जो कि राज्य के विकास और सुशासन की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और वर्तमान में विवादों में उलझी हुई है। यदि इन विवादों का समय पर और प्रभावी समाधान नहीं निकाला गया तो ये राज्य की प्रगति और प्रशासनिक संरचना के लिए गंभीर खतरा भी बन सकता है। जनता अब सरकार और अधिकारियों से पारदर्शिता और जवाबदेही की उम्मीद कर रही है। रही बात नरेश मीणा थप्पड़ कांड की, तो अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। तो फिलहाल के लिए इतने ही। देख रही है पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।